नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लाडो लक्ष्मी योजना की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा इस बारे में कि ये जो लिस्ट जारी हो रही है, ये लाडो लक्ष्मी योजना की है या नहीं है, ताकि आप लोग भी समझ पाओ। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस जानकारी को ढंग से समझना चाहते हो और अपने स्कैम से बचना चाहते हो, आगे आपकी मर्जी है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। लेकिन हाँ, इसमें जो 3 नियम है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो शायद आपको और कोई शायद ही बता पाएगा। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाडो लक्ष्मी योजना की जो लिस्ट है वो कोई भी जारी नहीं हुई है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे पास तो व्हाट्सएप ग्रुप में या काफ़ी जगह से लिस्ट जो आ रही है वो कैसे है। तो दोस्तों, वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो लिस्ट जो है वो लाडो लक्ष्मी योजना की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोस्तों, अभी जो हमारी सरकार है, नायब सिंह सैनी ने ये कहा था सबसे पहले कि इसके लिए हम अगले बजट सत्र में तैयारी कर रहे हैं और उसमें शायद पेश कर सकते हैं। यानी कि अगला बजट सत्र, यानी कि फरवरी मार्च के बाद जो बजट होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस समय के बजट में ये योजना शायद शुरू हो जाए। और ऐसा नहीं है कि बजट मान लो पेश कर दिया या 1 अप्रैल शुरू हो गया तो उसी टाइम ही लिस्ट जारी हो जाएगी या उसी समय योजना शुरू हो जाएगी। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको वीडियो भी सुना दूंगा आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, और उसके बाद आपको ये लिस्ट भी दिखाऊंगा। जो लिस्ट अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये लिस्ट है पेंडिंग ऑफ, मतलब अगर आपका खाता फैमिली आईडी से लिंक नहीं है तो उसकी लिस्ट जारी हो रही है कि आपका जो डाटा है, आपके जो अकाउंट डिटेल है वो फैमिली आईडी से लिंक नहीं है। तो ये लिस्ट जारी कैसे होती है दोस्तों? जैसे मान लो कोई सक्षम योजना में काम करता है या कोई CRID यानी क्रिड विभाग के आदेश अनुसार काम करता है, उसकी लोकल ऑपरेटर होता है या फिर CPL होता है, तो उनको काम दिया जाता है कि आप या अपने हमारे लिए काम करो और अपने जैसे जो मान लो कोई फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट ऐड करवाता है, उनकी रिक्वेस्ट डलवाता है। ठीक है? तो उनकी डिटेल जो है कि उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है, उनका डाटा पेंडिंग है कि भाई इनके जो बैंक अकाउंट है वो फैमिली आईडी से लिंक नहीं है, उसके लिए लिस्ट जारी की गई कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपनी फैमिली आईडी से लिंक करवा लो। ठीक है दोस्तों? वो लिस्ट है। अब कुछ लोगों ने ये कर रखा है कि जैसे आपने मान लो व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेज दी, कोई PDF भेज दी और उसमें लिख दिया लाडो लक्ष्मी योजना लिस्ट, तो उसका ये थोड़ी होगा कि वो लाडो लक्ष्मी योजना की लिस्ट है। उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री जी इस बारे में ज़रूर घोषणा करते। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे लगे। अगर ऐसा कुछ होता दोस्तों तो मुख्यमंत्री जी घोषणा करते और ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती। अभी ये सिर्फ आपको, ये जो खबर है आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर ही क्यों मिल रही? क्योंकि व्हाट्सएप पर क्या होता है, या फिर क्या हो सकता है कि कुछ लोगों ने मैसेज डाल दिया ग्रुप में, CSC में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे के मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि ना ही वो जानने की शायद कोशिश करते होंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो बस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हिसाब से अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो आप जो लिस्ट आपके पास आई है उन पर ध्यान न दें, वो कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो वो लिस्ट वो होगी जिसके खाते पेंडिंग होंगे फैमिली आईडी से लिंक करने के लिए, या फिर बस इतना ही होगा हमारे हिसाब से। तो बाकी आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार अपने नज़दीकी ADC ऑफिस में जाकर पता कर सकते हो, आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये सुनिए। इसके बाद जो कौन से 3 नियम है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सबसे ज़रूरी है महिलाओं के लिए। हाँ, वो नियम जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर आपके पैसे नहीं आएंगे। तो वो नियम आप ज़रूर जानें। और इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने क्या कहा है, पहले ये सुने। उसके बाद में स्कीम कब शुरू कर रहे हैं महिलाओं वाली 2100 वाली स्कीम? 2100 का मैं आपको बताता हूं कि हम उसके अंदर लगे हुए हैं जल्दी ही,
क्योंकि हमारे जो संकल्प पत्र का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, अक्षर से हमारे लिए वो भगवान का रूप है और हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ है। उसको हम पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहनों को हमने कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे और जल्दी ही बहनों को हरियाणा की 2100 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि जो ही ये विधानसभा का 70 आएगा, बजट 70 आएगा, इस 70 के अंदर हम पूरा प्रावधान कर देंगे और प्रावधान करेंगे तो बहनों को वो सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि अगले बजट 70 में इसका प्रावधान किया जाएगा और उसके बाद ये जो स्कीम है, इस योजना के तहत महिलाओं की किस्त मिलने शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भाइयों क्वेश्चन ये भी होगा कि अखबार में तो कई आए दिन हम देखते हैं, तो अखबार में भी आप स्क्रीन पर देखिए एक बार, इसमें क्या लिखा है आप एक बार हेडलाइन पढ़िए कि महिलाओं अगले साल से मिलेंगे। ठीक है, अगले साल से उसके बाद क्या लिख रखा है कि सरकार अगले बजट 70 में करने जा रही है प्रावधान। इसका मतलब दोस्तों यही है ना कि हमने जो आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, एकदम कोई गलती ही नहीं है। अब मैं आपको बात करता हूँ उन नियमों के बारे में जो आपको करना ज़रूरी है। ये नियम जो हमारे हिसाब से हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि ये नियम आपके लिए ज़रूरी है, तभी जो है आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहला नियम जो है कि बैंक खाता, यानी कि लाभार्थी का, यानी महिलाओं के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जॉइंट अकाउंट होता है वो डलवा लेते हैं। हो सकता है वो जॉइंट अकाउंट ना चले तो महिला का सिंगल अकाउंट ही होना चाहिए उसके खुद के नाम से। उस खाते में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी फैमिली आईडी में नाम जो है और खाते में नाम जो है वही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए, यानी कि उसके लिए वो तो सीधी सी बात होगा, अगर वो फैमिली आईडी में है तो हरियाणा का निवासी होगा ही, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है कुछ लोग बाहर के होकर गलत फैमिली आईडी बनवा लें। ठीक है दोस्तों, और उसके पास डोमिसाइल ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो हमारी राय है कि आप अपनी डोमिसाइल यानी कि हरियाणा निवास प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लें। इसके लिए दोस्तों इनकम जो है 1,80,000 से कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये जो सुविधा है या ये जो योजना है वो बीपीएल कार्ड वालों को मिल जाए, बिना बीपीएल कार्ड वालों को भी मिल सकती है, तो इसके बारे में कुछ पक्का नहीं कह पाऊँगा। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों उम्र का, कि लाभार्थी की जो आयु है वो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वालों को शायद इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि 60 से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको शायद बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो हो सकता है कि उनको इस योजना का लाभ न मिले। ठीक है। अगला दोस्तों ऑप्शन शायद हमारा ये होगा कि जो महिलाएं हैं, जैसे कोई विधवा पेंशन ले रही है या फिर कोई दिव्यांग पेंशन ले रही है, उनको भी वो भी शायद इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों एक आखिरी पॉइंट है वो ये है कि ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपने खातों को डीबीटी के माध्यम से लिंक ज़रूर करवाएं, ये वरना हो सकता है कि आपको इनका लाभ ना मिल पाए, क्योंकि जो भी सरकारी स्कीमों का लाभ जो होता है वो सरकार लगभग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ही भेजती है। ठीक है, यानी डीबीटी। और आप अपने आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक करवाएं और आपका खाता फैमिली आईडी से लिंक हो। ये जो काम बताए मैंने दोस्तों, ये सभी आपको करने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपके नाम में कोई भी मिस्टेक ना हो, यानी जैसे जो नाम आपकी फैमिली आईडी में वही आपके आधार कार्ड में और वही आपकी बैंक की कॉपी में हो। ठीक है दोस्तों। इतनी सी काम अगर आप कर लोगे तो जहाँ तक हम समझते हैं हो सकता है आप लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके बारे में हमने काफ़ी वीडियो बना रखी है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और उनको देखें, किसके तो आपको कुछ जानकारी मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी है, सटीक लगी एकदम, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके गाँव के जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप में, उनमें सभी में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। ठीक है दोस्तों। और लेटेस्ट जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।